हेलो क्लास, कैसे हो आप सब। होप सब आप अच्छे होंगे और आप अच्छा कर रहे होंगे। देखो ये वीडियो किसके लिए, ये वीडियो उन बच्चों के लिए रहने वाली है जो बच्चा अभी 8 क्लास पास करके 9th में गया है। ठीक है, तो देखो अगर आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करोगे तो ये आप, मैं लिख के दे रहा हूं कि श्योरली आप आराम से 95 आप क्या कर पाओगे, स्कोर कर पाओगे 9th क्लास के अंदर। बट अगर आपने 9th में ध्यान नहीं दिया स्टार्टिंग में तो बेटा पास होने के लाले पड़ जाएंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि अक्सर क्या बोला जाता है, ये बोला जाता है कि 9th क्लास डिफिकल्ट है किससे, 10th क्लास से भी डिफिकल्ट है। वो क्यों बोला जाता है, उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजंस है। क्या रीजंस है, ठीक है, और हमें क्या गलतियां नहीं करनी 9th क्लास में, और हमें कैसे कैसे काम करना है ताकि हम अच्छे से अपना जो स्कोर हमने लाइक जो हमारे स्कोर हम लाना चाहते हैं वो ला सकें। तो देखो क्या कह रहे हैं, पहला पॉइंट देखते हैं हम सबसे पहले यहाँ पे। अगर मैं बात करूं यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे, तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि रियलिटी क्या एक्चुअली में। देखो क्या होता है सिस्टम में, जो 9th क्लास होती है हमारी वो 8th की तरह नहीं होती। पहला पॉइंट तो आपके दिमाग में ये रख लो आप कि जो 9th क्लास है वो टोटली डिफरेंट है किससे, 8th क्लास से। सेकंड पॉइंट क्या, सिलेबस जो होता है कंपेयर टू 8th क्लास के 9th में क्या होता है, डीपर होता है। हम बोल सकते हैं यहाँ पे क्या है, ज्यादा ही डीपली हमें पढ़ना पड़ता है। ठीक है, ओके। थर्ड पॉइंट क्या पढ़ोगे आप इसमें, यहाँ पे देखो फाउंडेशन कंसेप्ट मस्ट बी मच स्ट्रॉन्ग। यानी कि अगर आपके फाउंडेशन वाले कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो भी आपको इससे रहने वाला है इसके अंदर। तो यानी कि बहुत जरूरी है कि आपके जो फाउंडेशन वाले कंसेप्ट है वो क्या हो, आपके क्लियर हो। ठीक है, अगला, यहाँ पे बेटा रट्टाफिकेशन नहीं चलेगा, यहाँ पे रोट लर्निंग आपकी फेल हो जाती है। क्या हो जाती है, यहाँ पे आपकी रोट लर्निंग फेल हो जाती है। तो जो बच्चा अब तक 8 तक रट्टा मार के पास हो रहा था वो अब पास भी नहीं हो पाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो अभी कॉमन मिस्टेक्स क्या क्या है हमारे पास में, यानी कि वो कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो अक्सर बच्चा 9th क्लास में आने के बाद करता है। पहली मिस्टेक क्या है, देखो सबसे पहले क्या है, बच्चा साल भर नहीं पढ़ेगा पर जैसे एग्जाम आएगा पढ़ना स्टार्ट करेगा। बोला गया एग्जाम आ गया भैया ये पढ़ना स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, जो कि गलत है। क्या, स्टडी ओनली बिफोर एग्जाम ओनली, यानी कि एग्जाम से पहले, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम से पहले पढ़ रहा है बच्चा। उस जैसे कि कल एग्जाम है तो आज पढ़ना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो ये मिस्टेक करता है एक तो। दूसरा, इग्नोर करता है एनसीईआरटी को। जो बच्चा एनसीईआरटी को इग्नोर कर रहा है तो पॉसिबिलिटी है कि उसके मार्क्स नहीं आ पाएंगे इतने अच्छे, क्योंकि आपका 80 से 90% जो आपका पेपर बनता है वो बनता है हमारे एनसीईआरटी से बनता है। ओके, दूसरी बात क्या होता है, यूजिंग टू मैनी रिसोर्स। अब बच्चों के पास में यूट्यूब है, साथ के साथ में ये गूगल भी है, चैट जीपीटी है, भाई साहब यहाँ से पढ़ लूं वहां से पढ़ लूं, ये भी कर लूं वो भी कर लूं। रिसोर्स बहुत ज्यादा है बच्चे के पास और इसी वजह से क्या होता है, बच्चा हमेशा कंफ्यूज रहता है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक एनसीईआरटी लेनी है, एनसीईआरटी के साथ में आपको कोई भी एक रेफरेंस बुक ले लेनी है। देन अपने पर सब्जेक्ट के लिए, फॉर एग्जांपल जैसे कि आप मैथ की बात करें तो मैथ में एक एनसीईआरटी की बुक, साथ के साथ में कोई अदर आप क्वेश्चन बैंक उठा लो कोई भी। ठीक है, फिर सिर्फ 2 बुक ओनली, ज्यादा नहीं। उसके अलावा देखो ये गलती मत करना। क्या होता है, बच्चा क्या करता है, डाउट आता है बच्चे को, डाउट आता है क्या सोचता है, अरे छोड़ना कल पढ़ लेंगे या कल पूछ लेंगे सर से, आज रहने देते हैं। ठीक है, या अगर स्कूल में डाउट होता है तो दिमाग में होता है ट्यूशन में पूछ लेंगे, और ट्यूशन में अगर डाउट आता है तो क्या होता है, स्कूल में पूछ लेंगे। और इस तरीके से वो कहीं नहीं पूछ पाता और वो डाउट हमेशा डाउट ही रह जाता है। तो आपको ये गलती नहीं करनी। अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो आपको उसी टाइम, जिस टाइम डाउट आया उसी टाइम आपको उसको क्या करना है, क्लियर करना है। ठीक है, तो ये मिस्टेक नहीं करनी है आपको। ये कॉमन मिस्टेक्स है जो हमेशा बच्चा करेगा। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि भैया इन सब चीजों से लाइक कैसे ऊपर आना है ना। तो देखो हमारे पास में क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है। स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, देखो बेटा हमारे पास में सबसे पहले फर्स्ट फर्स्ट क्या रहेगा, अपने कंसेप्ट क्लियर करने। क्या करने, अपने कंसेप्ट क्लियर करने, पहली बात तो। ठीक है, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसकी आपको डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, यानी कि अच्छे से पढ़ाई, उसको अच्छे से पढ़ना है, ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ना।
डीपली जाके उसको पढ़ना है सही से, ठीक है। उसके बाद में हमेशा क्या पूछना है टीचर से, व्हाई, हाउ, ये तो आपको पूछना ही पूछना है टीचर से, ठीक है ना। अगर ऐसे क्वेश्चन करोगे तो ऑब्वियस है आपका आपकी जो अंडरस्टैंडिंग होगी वो काफी अच्छी हो पाएगी। अगर आपके बेसिक क्या है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है तो सिंपल सी बात है आपके लिए क्वेश्चन कैसे हो जाएंगे वहां पे, आसान हो जाएंगे। तो अगर आपके बेसिक क्या है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है तो आपके जो क्वेश्चन होंगे वो भी क्या हो जाएंगे यहाँ पे आसान हो जाएंगे, क्योंकि आपका जो कंसेप्ट होगा वो क्या हो जाएगा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो क्वेश्चन भी आपको आसान लगेंगे। सेकंड पॉइंट देखो, 90 से लेकर, मैं बोल रहा था 80 से लेकर 80% से लेके 90% जो पेपर बनता है वो आपका एनसीईआरटी से बनता है, तो आपको एनसीईआरटी को स्किप नहीं करना है। एनसीईआरटी की हर लाइन को अंडरलाइन करके पढ़ना अच्छे से, क्योंकि एनसीईआरटी एक ऐसी बुक है जिसमें से कहीं से भी क्वेश्चन बन के आ सकता है। तो एनसीईआरटी पे ध्यान देना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ एनसीईआरटी पे ध्यान देना आपको। एनसीईआरटी के अलावा किसी अदर बुक के ऊपर ध्यान नहीं देना जितना एनसीईआरटी पे देना है, ठीक है। उसके बाद में लाइन बाय लाइन आपको क्या करना है, रीड करना है अच्छे से हमें, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन तुम्हारे पास में उनको क्या करना है, उनको सोल्व करना है, चाहे तुम्हारे एग्जाम्पल हो, चाहे तुम्हारे क्वेश्चन हो, या फिर तुम्हारे पीछे एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रखे हो, वो आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, इसके कुछ नहीं करना उसके अंदर, ठीक है। अच्छा, और अपनी एनसीईआरटी को क्या बना लेना है, अपनी मेन गाइड बना लेना है। जो एनसीईआरटी की बुक होगी उसी को मेन कंसिडर कर लेना है कि मेरे लिए सब कुछ गॉड जो है मेरे लिए वो क्या है एनसीईआरटी ही है। गॉड कौन है मेरे पास में यहाँ पे, वो कौन है, गॉड मेरे पास में एनसीईआरटी ही है, ऐसे कंसिडर कर लेना आपको। थर्ड पॉइंट देखो यहाँ पे, डेली स्टडी प्लान क्या रहने वाला है आपका। देखो 1 घंटा आपको स्कूल का जो भी काम है, जो भी रिवीजन है वो करना है, ठीक है। 1 घंटा आपको सेल्फ प्रैक्टिस करनी है, सेल्फ प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और 30 मिनट क्या करो आप, जो भी आपके वीक टॉपिक है, किसी भी सब्जेक्ट में वीक टॉपिक है उनको उठा के पढ़ना है, ठीक है। देखो इसमें थोड़ा नीचे ऊपर या नीचे थोड़ा सा वरी कर सकते हो, जैसे कि अभी हमारे पास में 2.5 आवर आ रहे हैं पर डे का, अगर इसको 3 आवर भी कर दोगे आप तो भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। एटलीस्ट आपको 2.5 से लेके 3 आवर्स तो आपको रेगुलर पढ़ना ही पड़ेगा, रेगुलर, अगर आपको 95 प्लस चाहिए तो। ओके, सबसे जरूरी बात, फोर्थ पॉइंट क्या हमारे पास में, आपको वीकली रिवीजन जरूर करना है। अगर आप वीकली रिवीजन करोगे तो वो बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा आपको एग्जाम में, ठीक है। हर संडे आपको क्या करना है, अपना जो भी आपने पढ़ा पूरे वीक में उसको रिवाइज करना है, ठीक है। इससे क्या होगा, तो तुम्हारी मेमोराइजेशन है वो इंक्रीज, मतलब कि जो तुम मेमोरी है तुम्हारी वो शार्प होगी, आप अच्छे से चीजों को रिकॉल कर पाओगे, याद कर पाओगे, ठीक है। इससे आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी क्या होने वाला, बूस्ट होगा। सिंपल सी बात है ना, अगर हमें सब कुछ आता है तो हमें अच्छा लगेगा ऑब्वियस, जिससे हमारा क्या होगा, हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो क्या होगा, बूस्ट होगा, क्या होगा, बूस्ट होगा। ओके बेटा, आगे देखो, बात करते हैं टॉपिक नंबर 5 पे। देखो जो टॉपर होते हैं ना, ऐसा नहीं है कि टॉपर कुछ अलग होते हैं, टॉपर भी आपकी तरह ही होते हैं, बट वो क्या फॉलो करते हैं, वो रोज का काम रोज करते हैं, ऐसा नहीं करते कि आज का कुछ होमवर्क है या आज का कुछ रिवीजन है उसको कल पे छोड़ देंगे ना, आज का है तो वो आज ही खत्म करेंगे बस। टॉपर का एक यही पहचान होती है कि टॉपर रोज का काम रोज करता है। तो अगर आपको टॉपर बनना है तो आपको रोज का काम रोज करना पड़ेगा। क्या करना, मुन्ना पढ़ना तो पड़ेगा, देखे बेटा बिना पढ़े तो नहीं हो पाएगा, पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा भाई, ठीक है। ओके, देखो क्या करना है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ दो टॉपर की तरह प्रैक्टिस करा रहे हैं आपको, जैसे टॉपर टॉपर जो होते हैं वो काम करते हैं ना, वैसे ही बता रहा है वो आपको कैसे काम करना है। सिर्फ और सिर्फ रीड नहीं करना, ठीक है। अब मैथ साइंस में क्या रीड करोगे भाई, पेन कॉपी उठाओ अपना, प्रैक्टिस करो, लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है आपको, ठीक है। क्वेश्चन को सोल्व करना है, डेली क्वेश्चन सोल्व करना है आपको, ठीक है। साथ के साथ में क्या, जो भी आपकी मिस्टेक्स है पुरानी उनसे सीखना है, ऐसा नहीं कि मिस्टेक कर दी छोड़ दिया, नहीं, जो भी मिस्टेक कर रहे हो उनसे सीखो कि हमने गलती कहाँ पे की, तो उनको कहीं पे राइट डाउन कर लो और जहां पढ़ते हो उसके सामने चिपका लो कहीं पे और लिख लो उनको कि हाँ यहाँ मैं गलतियां कर रहा हूं। तो इससे होगा क्या है, नेक्स्ट टाइम वो आप गलतियां ना के बराबर करोगे। देखो कुछ टिप्स है, क्या टिप है, देखो पहले एक तो छोटे नोट्स बनाओ, अपने बड़े बड़े नहीं बनाए, छोटे छोटे नोट बनाने हैं आपको, ठीक है। नोट्स बनाओ छोटे छोटे, ठीक है। साथ ही साथ में
जो भी डाउट, देखो ये ना बहुत जरूरी पॉइंट बेटा, ये वाला तो बहुत ज्यादा ही जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों है? क्योंकि अपने डाउट क्लियर करने, अपने डाउट क्लियर करने बच्चे क्या करते हैं, मैंने देखा है, मोस्टली बच्चे क्या होते हैं, उनका ये होता है सर डाउट है, ठीक है, क्लियर हो गया, मैंने पूछा समझ आया, बच्चे बोला हाँ समझ आ गया, जबकि मुझे पता होता उसको समझ नहीं आया। तो आपको कभी भी हाँ नहीं भरनी, कब हाँ नहीं भरनी, जब आपको समझ नहीं आता उस टाइम अपने टीचर को ऐसे नहीं बोलना यस सर समझ आया, नहीं, मना करो कि सर नहीं आया, फिर से बताओ। अगर आप ट्यूशन पढ़ रहे हो या फिर आप अपने स्कूल में डाउट पूछ रहे हो, जहां पे भी पढ़ रहे हो, जिससे भी पढ़ रहे हो, अगर वो पर्सन आपसे पूछता है, जो भी टीचर आपको पढ़ा रहा है, वो आपसे से पूछता है कि बेटा समझ आया, और अगर आपको एक्चुअली समझ नहीं आया, तो आपको वहां पे नो बोलना है। क्या बोलना है? नो, नहीं आया सर, ठीक है। देखो इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि जो टीचर आपको पढ़ा रहा है वो ऑब्वियस है कोई अदर पैटर्न निकालेगा या अदर कोई रास्ता निकालेगा आपको समझाने का, तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, मतलब उससे अगर डाउट क्लियर नहीं होगा तो ऑब्वियस है वो डाउट हमेशा डाउट में रह जाएगा। तो ये आपके मतलब कि जो आपका क्लास चल रही है 9th, उसमें डिफिकल्टी बनने के चांस ज्यादा रहेंगे अगर आप डाउट को छोड़ देते हो। तो आपको डाउट को नहीं छोड़ना है आपको, ठीक है। तो जो भी डाउट आते हैं आपको उनको क्या करना है, क्लियर करना है, स्टे फोकस्ड, हमेशा क्या करना है आपको, स्टे रहना है, कैसे स्टे फोकस्ड रहना है, तो अवॉइड करना है डिस्ट्रैक्शन को। कैसे डिस्ट्रैक्शन, क्या क्या, मोबाइल फोन का यूज आपको लिमिटेड करना है, ये नहीं स्कूल से आते फोन चलाना, रील चला रहे हैं, डाउट्स अपना सोर्स देख रहे हैं, वो नहीं करना आपको, या आते चैटिंग स्टार्ट कर दी, वो नहीं करना आपको, ठीक है ना। फोन यूज करो, मना नहीं कर रहा मैं, फोन मत यूज करो, यूज करो, पर एक पर्टिकुलर टाइम रखो कि हाँ मेरे को इस टाइम से इस टाइम के बीच में ही फोन यूज करना है, कंटिन्यूस फोन यूज नहीं करना। अगर आप ज्यादा फोन यूज करोगे तो भाई नहीं हो पाएगा, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, देखो, ठीक है ना। फिर तो आप 95 बोल रहा हूँ, 95 तो छोड़ो, पास होने के लाले पड़ जाएंगे आपके, पास नहीं हो पाओगे बेटा। अगर आप ज्यादा फोन यूज करोगे तो अपने फोन को लिमिटेड रखना है, यूज जो करोगे उसको क्या करना है, लिमिटेड करना है आपको, ठीक है ना। देखो, क्लास 9th builds your base, a strong base equal an easy class 10th, stay focused and positive। अगर आपने अपने 9th क्लास का बेस स्ट्रॉन्ग कर लिया, तो आपकी 10th, मैं लिख के दे रहा हूँ, 10th स्मूथली जाएगी, बहुत आसानी से ऐसे निकल जाएगी और बहुत अच्छा स्कोर करोगे आप 10th क्लास में, ठीक है। अगर आपने 9th को अच्छा कर लिया तो, अगर आप सच में सीरियस हो तो कमेंट में टाइप करो यस, अगर आप हो तो, ठीक है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियो के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो, अपने दोस्तों को सेंड कर दो ये वाली वीडियो, क्योंकि देखो ये वाली वीडियो अगर बच्चा स्टार्टिंग में देख रहा है ना, तो ऑब्वियस है कि वो उसको फॉलो करेगा। अगर लास्ट में देख रहे हो तो कोई फायदा नहीं है, अगर अभी देख रहे हो तो फायदा होगा ही होगा, 100% है कि फायदा होगा, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर।